हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन इसके पहले मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। बारीकी से मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैं बताने वाला हूं इस बात को कि देखिए आप लोग को मैं बारीकी से बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से मैं ख़त्म करने वाला हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को मैं थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, और उसके बाद से जितने भी थ्योरी क्वेश्चन के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। और इसके बाद से मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को बारीकी से कराऊंगा। अगर एग्जाम के पहले तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। देखिए, मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग को मैं बता दूँ कि आपका जो केमिस्ट्री है क्लास 12 का वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर आते हैं तो मैं बता दूं कि पहला ही लेसन है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। और दूसरा चैप्टर है बिलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और तीसरा चैप्टर है क्या? तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको नाम है क्या? विद्युत रसायन। और चौथा चैप्टर देखिए क्या है? चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। और उसके बाद से जो पांचवा चैप्टर होने वाला है, ये पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन। और इसके बाद से हम लोग ऑर्गेनिक का देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक में हम लोग को कौन कौन चैप्टर क्लास 12 में पढ़ने हैं। तो देखिए, आप लोग को पढ़ने कौन सा? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। दूसरा क्या है? एल्कोहल, फिनॉल और क्या है? ईथर। और उसके बाद से कौन सा चैप्टर पढ़ना है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद क्या है? एमीन है। और उसके बाद से देखिए और कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं? बहुलक चैप्टर, जैव अणु चैप्टर और हमारे दैनिक जीवन में रसायन। और इसके बाद से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर क्या है? तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। और दूसरा क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। और तीसरे जो चैप्टर दिए गए हैं उसका नाम है क्या? डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और चौथा दिए गए हैं उप सहसंयोजन संख्या, ये उप सहसंयोजक यौगिक। मैं बता दूं कि ये सभी चैप्टर को बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं जो स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में पहला ही चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बारीकी से पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो निश्चित आप उतना बेहतर करते हैं जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसका थ्योरी बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा। और थ्योरी पढ़ाने के जस्ट बाद आप लोग को जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद से जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, ताकि एग्जाम में आप उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है, जो कि लेसन नंबर 6 पढ़ता है। मैं बता दूं कि 1 नंबर से लेके 5 चैप्टर जो पढ़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, वो जो है मैं बता दूं फिजिकल का आता है। और उसके बाद से फिजिकल के बाद जितने भी 6 लेसन से लेकर 9 लेसन तक है, मैंने 6 लेसन, 7 लेसन, 8 लेसन, 9 लेसन, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक और उप सहसंयोजक यौगिक, जो 6 से 9 तक आएगा वो कौन सा आएगा? इनऑर्गेनिक आएगा। क्या आएगा? इनऑर्गेनिक। और उसके बाद से 10 लेसन से लेकर 16 लेसन तक जो आने वाला है वो क्या होने वाला है? क्या? ऑर्गेनिक का। तो हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है क्या? तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर का पहले वेटेज आप लोगों को बता देता हूं कि इस चैप्टर में से कितने आते हैं। तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर में से कम 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो 2 रहेंगे ही रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव कम से कम 4 से 5 इस चैप्टर से देखे गए हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन तो 5 नंबर वाला कन्फर्म रहता ही रहता है। तो लगभग मैं बता दूं तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 से 15 नंबर का होने वाला है। अगर ये चैप्टर बारीकी से बिल्कुल सही ढंग से पढ़ के जाते हैं तो 10 से 15 नंबर ये चैप्टर तो आपको देकर जाता ही जाता है।
अगर आपको ऐसा वादा है कि 400 प्लस लाना इस बार, तो पूरे वीडियो को वॉच करिए, आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग तत्वों का निष्कर्षण में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए खनिज किसे कहते हैं, आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, धातु का वह यौगिक जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। याद रहेगा खनिज किसे कहते हैं, अगर कोई पूछता है कि आखिर खनिज किसे कहेंगे, तो धातु का वह यौगिक जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग खनिज का परिभाषा याद रखिएगा कि धातु का कोई भी यौगिक होगा जो धातु को जो पृथ्वी के अंदर मिलता है, जैसे में लोहा देखा आप लोगों ने, एल्युमिनियम देखा है, जितने भी वस्तु है जो हमें कहां से प्राप्त होती है, पृथ्वी के अंदर से जो चीज प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नॉर्मल भाषा में इसका परिभाषा में बताऊं तो कोई भी वस्तु जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है वो क्या है, खनिज कहलाती है। याद रहेगा खनिज किसे कहेंगे। और इसके बाद से दूसरा देखिए क्या है, अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिससे कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके। देखिए धातु जब हम लोग पृथ्वी के अंदर से कोई भी वस्तु प्राप्त करते हैं तो देखिए वो शुद्ध नहीं होता है। अगर शुद्ध धातु प्राप्त करना है किसी भी खनिज से कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अयस्क का परिभाषा अगर पूछता है तो आप लोग को बताना है क्या, आप लोग को बताना है कि वैसा खनिज जिससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको भूलना नहीं है, आप लोग को बारीकी से याद करते हुए चलना है। देखिए जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे तो निश्चित बेहतर करेंगे। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खनिज और अयस्क को परिभाषित करें। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि खनिज और अयस्क को क्या करिए, परिभाषित करिए। तो आप लोग को एग्जाम में खनिज और अयस्क को क्या करना पड़ेगा, ये परिभाषित करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगले आ जाते हैं, देखिए क्या है, धातु तथा उसके अयस्क के नाम कुछ दिए गए हैं और यहां से मैं बता दूं ये धातु तथा उसके अयस्क के नाम से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है और इस साल भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए वो चाहे थ्योरी में आए। आप जाके चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में जाके चेक करिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आइए चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिंक के अयस्क के बारे में जानने वाले हैं। जिंक जो है ये इसका तत्व जो है जिंक, ये इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। तो जिंक के अयस्क के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जिंक के अयस्क टोटल 3 है, एक है जिंक ब्लेड, दूसरा है कैलामाइन और तीसरा है क्या, जिंकाइट। तो मैं बता दूं, देखिए सुनिए क्या है जिंक ब्लेड। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, पहले नंबर तो क्वेश्चन दे देगा कि जिंक के 2 अयस्क के नाम बताइए। तो जिंक के 2 अयस्क के नाम पूछेगा तो आप लोग को बताना है जिंक ब्लेड और कैलामाइन, और 3 पूछ देता है तो जिंकाइट भी बता दीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रख लीजिएगा कि जिंक के अयस्क का 3 नाम बताइए। तो 3 नाम आसानी से बता सकते हैं, जिंक ब्लेड, कैलामाइन और क्या, जिंकाइट। अगर सूत्र भी पूछता है कि जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है या इसी को स्पेलाराइट बोलते हैं, तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जिंक का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि जिंक का सूत्र जो होता है वो ZnS होता है, याद रखेंगे। इस तरह आपसे पूछेगा कि कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, तो ZnCO3, और ये भी किसका अयस्क है, जिंक का। जिंकाइट का अगर सूत्र पूछता है तो ZnO याद रखना है। क्या क्या याद रखना है फिर से मैं बता देता हूं, जिंक के अयस्क के नाम तथा सूत्र दोनों याद करने हैं। जिंक ब्लेड जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, कैलामाइन ZnCO3 और क्या, जिंकाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZnO। और मैं बता दूं कि कैलामाइन जो होता है ये फेस पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है, फेस का पाउडर होता है, याद रखिएगा, फेस पाउडर होता है। कैलामाइन क्या होता है, फेस पाउडर, जो कि फेस पे यूज करने वाला क्या होता है, पाउडर होता है, याद रख लीजिएगा। जितने भी पॉइंट मैं बताऊं तो प्लीज़ आप लोग याद करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बेहतर करेंगे। अगला है क्या चीज़, कॉपर के अयस्क के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए कॉपर के अयस्क कौन कौन है, तो कॉपर के अयस्क का नाम याद रखना है कॉपर पाइराइट। कौन है, कॉपर पाइराइट, और इसका सूत्र याद करना है CuFeS2। CuFeS2 किसका फॉर्मूला होता है,
कॉपर पाइराइट का। दूसरा कॉपर के अयस्क का नाम है क्या, मेलाकाइट। और मेलाकाइट का फार्मूला क्या होता है, CuCO3 और CuOH2, मतलब क्या, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। और देखिए क्यूपराइट, क्यूपराइट का क्या होता है, Cu2O, मतलब कॉपर ऑक्साइड, Cu2O। और क्या है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का क्या होता है, CuS। और क्या, एजुराइट, एजुराइट का क्या होता है, 2CuCO3 इंटू CuOH2, मतलब कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को क्या याद रख के जाना है, एग्जाम में दे देगा क्या कि कॉपर के 2 अयस्क के नाम बताइए, या दे देगा कॉपर के 4 अयस्क के नाम बताइए। तो ये रहा कॉपर के अयस्क के नाम, कौन कौन है, कॉपर पाइराइट, मेलाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, एजुराइट। और इसके बाद सूत्र भी पूछता है, तो ये आप लोग को सूत्र याद रखना है, क्या चीज, CuFeS2, CuCO3 और क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ग्लांस और क्या है, CuCO3 और CuOH2। तो ये आपको याद रखना है, अयस्क के नाम भी याद रखने हैं तथा सूत्र भी याद रखने हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हों। तो देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत तो किया जा रहा है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और देखिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बता के जाएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा है। और मैं आगे और भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं जो बता रहा हूँ सुन लीजिए। क्लास कैसा लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट करके जाना है। सभी बच्चे को कमेंट करना है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कमेंट नहीं करेगा। सब लोग कमेंट करके जाइएगा। अगला देखिए क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आयरन का अयस्क। Fe मतलब क्या होता है, आयरन। ये कितने नंबर पे आता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो देखिए या आयरन के अयस्क का नाम अगर पूछता है, या लोहा, इसी को बोलते हैं लोहा, तो लोहा के अयस्क का नाम पूछता है तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइड, आयरन पाइराइट। और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। और मैग्नेटाइट का पूछेगा तो क्या होगा, Fe3O4। और सीडेराइट का पूछेगा तो क्या होगा, FeCO3। और आयरन पाइराइट का पूछेगा तो क्या होगा, FeS2। ये आप लोग को ये नाम, ये उसके बाद से ये आप लोग को फॉर्मूला, ये हर हाल में याद रहना ही रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये याद रहना ही चाहिए। और जो बच्चे याद कर लेंगे निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो आप लोग को लोहा या आयरन के अयस्क का नाम और उसका सूत्र जरूर याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि लोहा के 4 अयस्क के नाम बताइए तथा उसके सूत्र बताइए। तो नाम भी बताना पड़ेगा और सूत्र भी बताना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले आ जाते हैं क्या चीज़, एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में जानने वाले हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 और क्या 2H2O। और कोरंडम का क्या होता है, Al2O3। और डायस्फोर का क्या होता है, Al2O3 और क्या H2O। मिका का क्या होता है, K2O और 3Al2O3 और 6SiO3 और क्या 2H2O। और इसके साथ साथ याद रखना है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का क्या होता है, Na3 और L और क्या F6। ये जितने भी अयस्क का नाम है तथा सूत्र है, इस सभी को याद कर लेना है। और बारीकी से पढ़ेंगे तो निश्चित आप बेहतर जरूर करेंगे, और हमें भरोसा भी है कि आप बेहतर करेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सभी मैं आप लोग को बता ही दिया हूं। आप इसको नहीं लिखे होंगे तो बारीकी से इस सभी पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदमों में होगी। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।